तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 4/10/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ताकि आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और किसे पढ़ना और किसे छोड़ना है। इसी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका मतलब कि आपको पता चल जाता है कि किस लेवल का तैयारी हमें करना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में 4/10/2015 को यहाँ पर द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 26 नंबर से सामान्य ज्ञान शुरू हो जाता है, यानी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर से शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 26 नंबर में पूछा जाता है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह को व्यक्तियों को से रक्त ले सकता है। तो किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ओ को ले सकता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा मतलब कि एनालिसिस पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 27 नंबर में पूछा था दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी यहाँ पर बताना है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो 5 सितंबर 2013 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में पूछा था गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदान में बहने वाले अत्यधिक गर्म और एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो मैदान में बहने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क यहाँ पर स्थानीय हवाओं को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो इसे लू कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लू कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर में पूछा जाता है उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाते हैं। तो परिणित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ पर ऑप्शन डी एजिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोएर्जिक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर बताना है। तो 30 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एस्टम किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट एस्टम किसे कहते हैं, 31 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर पूछा गया था वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र को उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था। तो वह मतलब कि वह प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था चरण सिंह, यानी चरण सिंह था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चरण सिंह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर में पूछा गया था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया। अगर पहला पूछता तो यहाँ पर एशिया हो जाता, पहला पूछता तो एशिया हो जाता, और दूसरा पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पहला पूछता तो यहाँ पर एशिया हो जाता। और सबसे छोटा कौन है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, आपको याद रखना है। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर पूछा गया था संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय
किस सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल किस सूची के अंतर्गत आएगा। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सरकार इस पर कानून बना सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो और राज्य सूची में, तो राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है यहाँ पर बताना है। तो 35 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, यानी कि निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा गया था, कौन से मौर्य शासक भद्रबहु के साथ श्रवण बेलागोला गए थे। तो कौन गए थे यहाँ पर बताना है। तो ये चंद्रगुप्त गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर में पूछा था, लाभ के ज्ञातमक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो लाभ के ज्ञातमक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर बताना है। तो 37 का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा क्लर्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लर्क। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है यहाँ पर बताना है। तो 38 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा स्तरीय मेघ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा गया था, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। आसवन का तो प्रयोग ही किया जाता है। कास्टिक सोडा मिलान ये भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उबालना, यानी कि उबालने से यहाँ पर कठोरता दूर नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर में, लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाजी ने जीता था। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी कॉम, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 48 नंबर में क्वेश्चन, बहुत हिट क्वेश्चन है ये। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कैनिन, यहाँ पर कैनिन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है यहाँ पर बताना है। तो 10 वर्ष में एक बार की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर पूछा था, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो यानी कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रेबीज रोधी टीका को, यानी कि रेबीज रोधी टीका को खोज किया था, यानी कि ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर ने पूछा था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दुग्ध यानी दूध बढ़ाने के लिए सफ़ेद क्रांति, यानी दूध सफ़ेद होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सफ़ेद क्रांति हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया, यानी प्रदान किया। तो किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया, यानी कि महिलाओं को वोट देने के लिए लगे अधिकार दिया। तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर पूछा जाए, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उसके समूह में कौन से देश शामिल है। तो उसके समूह में यहाँ पर कौन सा देश शामिल है यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा एस्टोनिया, लातविया और
लिथुआनिया, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 3 देश शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से क्या आयरोसोल नहीं है। तो इनमें से क्या आयरोसोल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता है कीचड़, कीचड़ आयरोसोल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर में पूछा था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। तो इसमें क्या था यहाँ पर बताना है। तो 48 का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर में पूछा था एम्फोटेरिक टेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। तो ये किस रूप में क्रिया करता है, तो ये अम्ल में भी करता है और क्षार में भी करता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल और क्षार दोनों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।